दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लेंगे तो वो मेरे लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उसमें हमारे सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मौजूद है। सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। साथ ही साथ एक और चीज बताती चलूं जो कि आप लोगों की ही कन्वीनियंस के लिए है भाई, नीचे टाइम चैप्टर्स हैं, आराम से जो भी आपका दिल चाहता है, जिस भी डिस्कशन में यूर इंटरेस्टेड इन, यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक दैट टाइम चैप्टर और आप उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कवरिंग एक्चुअली दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। आईपीएल आता है जहन में, फिर पाकिस्तान क्रिकेट आती है, बाकी भी क्रिकेट होती रहती है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए हर तरह की क्रिकेट कवर करनी होती है, चाहे वो जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका है, जितनी भी टेस्ट सीरीज हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, आई कवर इट ऑल फॉर यू। तो उसके बदले में मैं भी तो एक सब्सक्रिप्शन डिजर्व करती हूँ ना। बिफोर इट गेट्स प्रीमियम, बुक योरसेल्फ नाउ। सबसे पहले तो बात करते हैं आईपीएल का। आज मैच हुआ जो किसका टाकरा हुआ भाई, हुआ टाकरा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर्स का, और बड़ा ही जिसे कहते हैं लो स्कोरिंग मैच था, बिल्कुल ही डेड रबड़ मैच था, बिल्कुल मजा नहीं आया देखने का। ठीक है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इफ आई शेयर माय ओपिनियन विद यू, तो कलकत्ता नाइट राइडर्स बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 138 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब आप ये देखो कि इतना सा टारगेट उन्होंने सेट किसके सामने किया है, येलो टीम के सामने भाई, चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। चेन्नई which is under the leadership of ऋतुराज गायकवाड़ but it is indirectly under the leadership of MS धोनी। बिल्कुल सही सुना आपने। और आपको पता है कि जिस टीम में MS धोनी हो वो टीम कैसे फिर उभर के जो है जिसे कहते हैं बड़ी होकर सामने आती है। खैर बात करते हैं कि एक्चुअली कलकत्ता नाइट राइडर्स में किया किसने, ट्रैक का था, क्या था। देखिए अगर ट्रैक वाला सिस्टम होता तो चेन्नई को भी बैटिंग करने या चेस करने में मुश्किल होती, बट फिर उसमें बॉलिंग फैक्टर भी आ जाता है कि ऑपोजिशन की बॉलिंग कैसे थी। बट कलकत्ता नाइट राइडर्स में किसी ने कुछ नहीं किया, रिंकू सिंह ने कुछ नहीं किया, फिल सॉल्ट ने कुछ नहीं किया, एंड्रे रसल ने कुछ नहीं किया, सुनील नारायण ने कुछ नहीं किया। आई मीन दैट वाज एब्सोल्युटली डेड रबर मैच। और चेन्नई सुपर किंग्स में से रविंद्र जडेजा ने जो है वो 3 विकेट्स निकालनी, बट 9 विकेट्स गिर जाना, इसका मतलब चेन्नई ने बॉलिंग अच्छी की थी एंड देन स्टॉपिंग देम राइट ओवर स्कोरिंग टारगेट ऑफ एक्चुअली जो है जिस कहते हैं 138 रन। इसका मतलब बॉलिंग येलो स्टॉर्म की तरफ से अच्छी हुई। बट व्हेन चेन्नई सुपर किंग्स केम ऑन टू चेस तो कहानी थोड़ी सी बदली हुई नजर आई। कहानी कैसे बदली हुई नजर आई भाई, 141 स्कोर कर डाला, 141 यानी कि टारगेट 138 का था, लेकिन उन्होंने 2-3 रन सदके में और स्कोर कर दिए। 17.4 ओवर्स में उन्होंने ये स्कोर कंप्लीट करके 3 विकेट्स के नुकसान पर ये मैच जीत लिया। 7 विकेट से दे वन द मैच। 3 बॉल्स वर स्टिल लेफ्ट एट अ साइड जब चेन्नई ने ये टारगेट चेस किया और ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन स्कोर्ड अ ब्रिलियंट इनिंग, 67 ऑफ ओनली 58 बॉल्स। छक्का एक भी नहीं लगाया लेकिन चौकों की भरमार कर दी। डेरिल मिचेल ने अच्छा कैमियो खेला, शिवम दुबे ने 28 ऑफ 18 बॉल्स किया। तो मतलब कैमियोस की बदौलत वो लोगों उन लोगों ने जो है वो टारगेट चेस किया एंड दे वर एबल टू विन द मैच। खैर यहाँ पे हमारा जो है आईपीएल का ये मैच का रिव्यू वाइंड अप होता है। आई फील लाइक चेन्नई को हराना, जब तक धोनी है ना इस टीम में, आप इस टीम को उस तरह से नहीं हरा सकते हो। यू कैन नॉट डिफीट दिस टीम क्वाइट इजीली। ठीक है, और अगर आप देखो तो कलकत्ता कोई छोटी टीम तो नहीं है, अच्छी खासी बड़ी टीम है, सारे जिसे कहते हैं परफॉर्मिंग प्लेयर्स उन्होंने भरे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि चेन्नई हैज गॉट समथिंग। ठीक है, until and unless MS धोनी is with them। अब वो अगले साल ही पता चलेगा जब MS धोनी जाते हैं। नहीं, वैसे तो उनका कोई इरादा मुझे लगता नहीं है जाने का, लेकिन अगर इनकेस चले जाते हैं तो फिर उनके असली जिसे कहते हैं फॉर्म का तब पता चलेगा। नाउ कमिंग ऑन टू पाकिस्तान क्रिकेट के पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है भाई, आपको पता है, मुझे पता है कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है दैट इज स्केड्यूल्ड इन पाकिस्तान, बट अगेन इंडिया का ये जो रौला डालना होता है ना, जिसे कहते हैं ड्रामा डालना होता है, वो कांस्टेंट चीज है, दैट इज नॉट गेटिंग बैक। ठीक है, दे आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू स्टेप असाइड। मतलब वो इतने ढीठ हैं एक तरह से जिसे कहते हैं, आई मीन आई एम सॉरी आई एम यूजिंग अ बिट ऑफ लूज वर्ड्स बट दिस इज माई जॉब राइट।
नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद इंडियन क्रिकेट के, अब उन्होंने कहा था कि वो अपने गवर्नर और जितने भी उनके पॉलिटिकल मिनिस्टर्स हैं उनसे कंफर्मेशन करके जो है दे टू अ पाकिस्तान, बट इट इज इन द हैंड्स ऑफ देयर पॉलिटिकल बॉडीज के इवन इफ दे अलाउ द इंडियन क्रिकेट टीम टू विजिट पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और नॉट। और जो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि रिसेंटली खबर आई है, और वो ये है कि उनकी पॉलिटिकल बॉडी जो है उन्होंने मना कर दिया है कि बेशक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में करवानी है करवाओ, बट इंडिया इज नॉट टूरिंग पाकिस्तान फॉर दिस मेन इवेंट। अब जाहिर सी बात है, जो आपको भी पता है ये अंदर की बात है, अंदर की बात एक तरह से मैं नहीं कहूंगी बिकॉज ये सबको पता है, फैक्ट है एक। बीसीसी आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के अंडर काम करती है, वो बेशक इनडायरेक्टली जो है वो छुप के काम करती है, जाहिर सी बात है पैसा बोलता है। अब बीसीसीआई के पास जितना पैसा है आईसीसी आराम से इन कंट्रोल जो है वो आ सकती है। अब बीसीसीआई ने आईसीसी को समझा देना है, आईसीसी कहेगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी उठा के जो है वो किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दो, कोई ना कोई बहाना निकाल देंगे, एंड देन इवेंचुअली एंड अप शिफ्टिंग द टूर्नामेंट, दिस ब्यूटीफुल टूर्नामेंट जिसके लिए मैंने ऑलरेडी प्लानिंग करके रखी थी कि मैं जो है सारे मैचेस देखूंगी जितने भी लाहौर में होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होते हुए तो नजर नहीं आ रही। ठीक है, उठा देंगे या फिर हाइब्रिड मॉडल के साथ जाएंगे, विच इज समथिंग यार मुझे नहीं चाहिए। मतलब आई एक्चुअली वांट इंडिया टू टूर पाकिस्तान ना, बाकी टीम्स को तो आप देख लेते हो बायलैटरल सीरीज में पाकिस्तान जब आती है टूर करने, बट व्हाट अबाउट इंडिया यार, इंडिया देखना है मुझे, विराट कोहली देखना है। प्लेयर्स की कोई गलती नहीं होती यार इसमें, प्लेयर्स तो बल्कि खुद तारीफ करते हैं हमारी मेजबानी का, बट इट्स ऑल इन द हैंड्स यू नो देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड आई डोंट नो क्या उनकी राइवलरी है, बट दिस इज हाउ इट इज एंड आई एक्चुअली wanted इंडिया टू टूर पाकिस्तान, बट चलो कोई नहीं, देखते हैं कि इवेंचुअली क्या होता है। इवन इफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेप्स अप ऑन दिस इशू और नॉट, बट अभी तक की जो खबरें हैं वो यही, और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी कह दिया है कि अभी इट्स टू अर्ली टू डिस्कस कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी कि नहीं होगी, अभी सिर्फ अपना सारा फोकस T20 वर्ल्ड कप पे रखो जो आपके 2 महीनों में आएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं किस चीज के बारे में भाई, अब बात करते हैं बाबर आजम की एक पॉडकास्ट हुई जिसमें उन्होंने, आपने भी देखा मैंने भी देखा, बहुत सारी बातें हुई, और उन्होंने उनसे जब पूछा गया, एक सवाल मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी कि जब उनसे पूछा गया कि जस्ट मतलब एक T20 का मैच है, लास्ट ओवर है और यू हैव टू डिफेंड 10 रन, आप कौन से बॉलर के साथ जाएंगे, बता नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह, एंड ही इवेंचुअली लाइक इवन विदाउट थिंकिंग फॉर लाइक 0.1 सेकेंड के लिए भी सोचे बगैर जो है ना उन्होंने कहा नसीम शाह। ये होता है ट्रस्ट प्लेयर्स पर, और ये होती है प्लेयर्स के साथ बॉन्डिंग जो कि बाबर आजम की अपने प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छी है। तो मुझे देख के बड़ा मजा आया कि यार जहाँ पे हमारे बाकी प्लेयर्स जो हैं वो एंटी जिसे कहते हैं नेशनल कमेंट्स पास कर रहे होते हैं अपनी क्रिकेट पे, वहाँ पे बाबर आजम जैसे लोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इस सिचुएशन के बाद भी अपनी टीम को सपोर्ट करना नहीं भूलते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी मजे मजे की पॉडकास्ट में उन्होंने बातें की, बड़ी एक हैप्पीली उन्होंने हर चीज़ को डिस्कस किया, एंड इट सीम्ड एज इफ ही इज़ नाउ हैप्पी, एंड उनके ऊपर से सारा प्रेशर जितना भी था वो हट गया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज टेकन बैक द कैप्टनसी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो लेकिन फिर भी जिस तरह से वो दिखाई दे रहे थे एंड ही सीम टू बी वेरी हैप्पी, दैट वाज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। और आप लोग बताइए कि ईद की तैयारियां कैसी हैं आप लोगों की। वेल मैं तो रोज शॉपिंग पे जाती हूँ, ठीक है, आई शॉप फॉर माई सेल्फ, आई शॉप फॉर माई फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, मतलब आप इतना ज़्यादा इंजॉय करते हो, रोज़े आपने रखे हुए होते हैं, एंड देन यू आर शॉपिंग ऑल ओवर द सिटी, ऑल ओवर द स्ट्रीट। तो एक बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग होती है कि यू नो आफ्टर अ मंथ ऑफ स्टारवेशन, नॉट स्टारवेशन बट यू एक्चुअली डिवोट योर सेल्फ फॉर द लव ऑफ अल्लाह। तो वो जो चीज़ है उसके बाद फिर एकदम से खुशियों का आना, यू नो सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, गैदरिंग्स करना, दैट एक्चुअली फील्स वेरी सर्रियल और बहुत ज़बरदस्त सी फीलिंग होती है। लेकिन ईद की जो छुट्टियां होती हैं वो सिर्फ 3 दिन की होती है अनफॉर्चुनेटली, वो पूरे हफ्ते की या 2 हफ्ते की कर दे तो मज़ा ही आ जाए, सोने पे सुहागा हो जाए। बट एवरीथिंग इज गोइंग वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फाइन, वी शुड थैंक अल्लाह, ठीक है, कि उसने हमें ये वक्त भी देखना नसीब किया। और इसी के साथ साथ जो है वो हमें अपने पैलेस्टीनियन ब्रदर्स को भी याद रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। यू नो प्रेयर्स का बहुत हाथ होता है, ठीक है, इमरान खान के लिए दुआ करो, ठीक है, मतलब
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम वही लोग हैं जिनके लिए इमरान खान इतना लड़े और इवेंचुअली हम उनको भूल गए हैं. सो आई फील लाइक कि उनको अपनी दुआ में याद रखें और ये दुआ करें, क्योंकि सच्चाई जो है वो हमेशा सामने आती है, और जो इंसान अच्छा होता है, सच्चा होता है, खरा होता है, वो फिर हमेशा जो है वो सामने आता है. लेकिन अच्छी बात क्या है, एक्चुअली आई एम फीलिंग कि हमें हर शो में एक अच्छी बात करनी चाहिए. ठीक है, वो अच्छी बात कोई भी हो सकती है. वो अच्छी बात ये हो सकती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें दुआओं में हमेशा अपने इर्द गिर्द के लोगों को रखना चाहिए. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, आई फील लाइक कि आज की अच्छी बात यही है कि हम जो है, जो भी लोग हमें लगता है कि जुल्म का शिकार हैं, ठीक है, नाजायज़ जुल्म का शिकार है, ठीक है, चाहे जुल्म है चाहे नाजायज़ जुल्म है, उसको जो है वो हम अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह से कहें कि उन्हें माफ़ करें, और उनको जो है ना, मतलब उनकी जो परेशानी है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसमें कमी लेकर आए, उसको ख़त्म कर दे अपनी ताकत से. और इसी के साथ साथ हमारा आज का एपिसोड है दैट रीचेज इट्स एंड. आई होप यू एंजॉय माई एपिसोड. दिस इज़ लैबा अब्बासी साइनिंग ऑफ. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.